हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो इस वक्त आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नित्यानंद प्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपको इस वक्त किस एनर्जी में देख रहे हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पर्सन आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इस वक्त वो आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इस वक्त वो आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस, एट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप, नाइन ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। इस वक्त वो आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 2 कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। ओके, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं इस वक्त। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त स्टार साइन देखें तो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन ऐड कर लीजिए, ठीक है। सारे साइन है, कोई प्रोमिनेंट साइन यहाँ पे नहीं आया है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। उनकी नज़र तो आप पे बहुत है, स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ही क्यूरियस है कि आपके मन में क्या चल रहा होगा। ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आप इस वक्त अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत दर्द में है। विथ 9 ऑफ सोर्ड कार्ड, हो सकता है कि आपके फिजिकल इश्यू रहे हैं पिछले टाइम में। सर दर्द बहुत आपको आजकल रहता है, ऐसा भी हो सकता है। रात में नींद नहीं आती, ऐसा भी हो सकता है। बहुत आप सोचते हैं, आप कंफ्यूज है, अपनी लाइफ में स्टक है। कोई एक घटना ऐसी है जहां आप जो सोच सोच के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर आपको बुरे बुरे ख्वाब आजकल आते हैं। आपने कभी उनसे शेयर किया हो सकता है आजकल कि आपको बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, या फिर शेयर ना भी किया हो, लेकिन पता नहीं उन्हें ऐसा फील होता है। जब वो आपको देखते हैं तब उन्हें ऐसा फील होता है कि आजकल आपको टेंशन में चल रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, या तो आपकी लाइफ में टेंशन है या फिर इस पर्सन की वजह से आपकी टेंशन में है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ है। आप इस वक्त बहुत ही एंग्जाइटी में है और फिर भी आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सन को ना इस वक्त आपके लिए करुणा फील हो रही है, उन्हें आपके लिए बुरा फील हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड। तो ये पर्सन इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये और ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। उन्हें हेल्पलेस महसूस हो रहा है कि अगर वो आपके साथ होते तो वो आपको खुश करने की कोशिश करते, आपको हंसाने की कोशिश करते, आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करते, आपको हील करने की कोशिश करते विद द टेम्परेंस कार्ड। तो ये पर्सन ना आपके लिए बहुत ही दर्द उन्हें फील हो रहा है। आप जितने दर्द में हैं वो दर्द वो खुद फील कर पा रहे हैं, और उन्हें मन करता है कि जल्दी से आपके पास आ जाए, आपको पैम्पर करें, आपको उस दर्द से बाहर निकालें, क्योंकि वो आपको दर्द में नहीं देख सकते। तो इस वक्त उनके दिल में आपके लिए कंपेशन है, करुणा है।
हमारा सवाल है कि वो आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। तो वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप आजकल बहुत ही टेंशन में है, बहुत दर्द में है, फिर भी आप अपनी स्ट्रेंथ बना के रख रहे हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। फिर भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल्स लड़ रहे हैं। आपकी लाइफ में बैटल्स बहुत है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है आजकल। आप 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आजकल आपकी लाइफ में एक बाजू से आप एक तरफ से आप मेंटली टेंशन में है, लेकिन दूसरी तरफ से आपको काम भी बहुत करना पड़ता है। आजकल आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप कोई काम करते हैं, करियर में है, तो वहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, या फैमिली लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल बहुत बढ़ गई है। तो ये पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप इतने मेंटली हर्ट होने के बावजूद भी काम भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थक जाते हैं आप, फिर भी मेंटली स्टक रहते हैं। तो आपको हीलिंग की और आराम की बहुत ज़रूरत है, आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। और आपको ये पर्सन हंसाना चाहते हैं, ये पर्सन आपको खुश करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको पैम्पर करना चाहते हैं। तो इस वक्त उनके दिल में आपके लिए करुणा फील हो रही है। उन्हें आपके लिए बुरा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी बैटल्स चल रही हैं, और कुछ दर्द तो उनका भी है, उनका भी दिया गया है, ये उन्हें पता है। उन्हें पता है कि वो भी आपके दर्द की वजह एक है। आपके दर्द की वजह बहुत सारी है, लेकिन वो भी उनमें से एक है, ये उन्हें पता है। 7 ऑफ कप का कार्ड है। ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको अपने गोल के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, और इसलिए आपका काम और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन आपकी लाइफ में हर्डल्स बहुत आ रही है। यह पर्सन ये देख पा रहे हैं कि आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हर्डल्स बहुत आ रही है। तो आप ना, मुझे ये वर्ल्ड के कार्ड को क्लेरिफाई करना है, ठीक है। मैं इसमें से निकालती हूँ कार्ड। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, तो आप फिर भी अपनी स्ट्रेंथ बना के रख रहे हैं। इतनी सारी हर्डल्स आप अकेले लड़ रहे हैं, इतने सारे बैटल्स आप अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड इसलिए आया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आपने अब अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है। आपने हेल्थी बाउंड्रीज सेट कर दी है, आपने कुछ चेंज किया है अपनी लाइफ में। आप दूसरे ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे ऑप्शन मतलब रोमांटिकली नहीं कह रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पर्सन को छोड़ के दूसरे ऑप्शन ट्राई करें, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना अब दूसरी चीज़ों पे, अपनी लाइफ की दूसरे फील्ड में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन से आपको कुछ इतना मिला नहीं है। तो आप ना थक चुके हैं, यहाँ आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही थी, तो आपने हेल्थी बाउंड्री सेट कर दी है, आपने दूरियां बना ली है, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो कुछ तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और कुछ आपने इमोशनल डिस्टेंस भी क्रिएट कर दिया है। आपने हेल्थी बाउंड्री सेट कर दी, आपने इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी। मैंने कहा ना, वो खुद भी वजह रहे हैं आपकी टेंशन की, आपके दर्द की। तो इसीलिए कम से कम दूसरी वजह को तो आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को तो इस वक्त अपनी लाइफ से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि आप वैसे भी दर्द में हो, और ये पर्सन भी आपको कुछ अच्छा प्रोवाइड तो नहीं कर रहे हैं आजकल। तो इसीलिए आपका दर्द और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है। तो ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपने जो किया बिल्कुल सही किया। अगर आप हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे हैं, आप इस पर्सन से दूरी बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। इसलिए ये पर्सन ये समझता है, उसे दुख भी होता है कि वो आपके दर्द की वजह है, आपकी खुशी की वजह नहीं है। इस बात का उन्हें गिल्ट भी है, दुख भी है। 7 ऑफ कप के कार्ड से उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के दूसरे फील्ड में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मनी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। 2 ऑफ कप का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो आपके पर्सन तो यूनियन चाहते हैं, वो आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं विद द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये पर्सन आपसे ट्रैवलिंग करके आपसे मिलने आना चाहते हैं, ये डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, और आपसे मिल के आपको खुश करना चाहते हैं, आपको हंसाना चाहते हैं। बेसिकली वो आपको इस दर्द में नहीं देख पा रहे हैं। चलिए मैं अभी क्लेरिफाई करती हूँ, ओरेकल से देखते हैं वो आपको इस वक्त किस एनर्जी में देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। वो इस वक्त आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इनर चाइल्ड, सेंटिटी। इनर चाइल्ड, अलाउ मी टू गिव कंपेशन एंड लव टू दैट लिटल वन, लेट मी अटेंड टू इट्स डीपेस्ट नीड्स एंड फीलिंग्स। जैसे ये पर्सन समझ रहे हैं आप कितना हर्ट है, आपको कितना कंपेशन की ज़रूरत है, आपको कोई पेम्परिंग की ज़रूरत है, आपके इनर चाइल्ड को बहुत चोट पहुंची है, मतलब कि आपका हार्ट बहुत दुख रहा है, दिल दुख रहा है आपका बहुत ही, आप रोते भी हैं, शायद उन्हें एनर्जी मिल जाती है।
उन्हें शायद पता है कि आप बहुत दर्द में हैं, तो उन्हें आपके दर्द का एहसास है और ये पर्सन आपको कंपेशन देना चाहते हैं, आपकी डीपेस्ट नीड्स और फीलिंग्स को पैम्पर करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। आपने अपने आसपास एक ऐसी, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है, वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो आपने अपने आसपास ऐसी बाउंड्रीज बना दी हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आपने कुछ चेंजेस किए हैं अपनी लाइफस्टाइल में। ऐसा लगता है आपने इस पर्सन को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने आसपास एक ऐसा सर्कल बना लिया है जिसमें आपके पर्सन की एनर्जी आप तक ना पहुंच पाए। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि यह पर्सन आपके दर्द की वजह है। तो ये पर्सन समझ रहे हैं इस बात को, और उन्हें भी तकलीफ होती है आपको ऐसे देखकर। सैंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट अबंडेंट प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रामेंट। उन्होंने सब कुछ अब ईश्वर पे छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है। ये पर्सन ना इस वक्त बहुत ही प्योर इंटेंशन में है। इस वक्त ये पर्सन आपके लिए बहुत ही प्योर थॉट्स रख रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं आप कितने तकलीफ में हैं। आपकी वजह से ये पर्सन भी रोए हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपकी वजह से आपको दर्द में देख कर ये पर्सन को भी दर्द तो हुआ ही है, उनका भी दिल दुखा है आपको ऐसे देखकर। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया है, ईश्वर पे छोड़ दिया है। बहुत ही प्योरिटी इस वक्त उनकी एनर्जी में है आपके लिए। बहुत ही प्योर थॉट्स रख रहे हैं वो आपके लिए। वो आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं? ओम नमः शिवाय। द एंड, ट्रू डिवोशन एंड फेथ। डू योर कर्मा। आप इस वक्त मेहनत बहुत कर रहे हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल। आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं शायद। द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। आपने एंड कर दिया है, अपनी सिचुएशन को एंड कर दिया है, क्योंकि बार बार वही सिचुएशन रिपीट हो रही थी। वर्ल्ड का कार्ड है ना, ये रिपीटेशन बता रहा है, एक ही सर्कल में घूमना बता रहा है। तो आपका रिश्ता पिछले कई दिनों से एक ही सर्कल में घूम रहा था, ऑन एंड ऑफ चलता रहता था। वो आपको दर्द देते थे, आप खुद को हील करने की कोशिश करते थे, फिर से वो आपको हर्ट कर देते थे। तो एक कोई ना कोई ऐसी साइकिल थी जो चलती रहती थी। तो आपने इस साइकिल को ब्रेक करने की हिम्मत दिखाई है, आपने इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए कुछ चेंजेस किए हैं ऐसा लगता है। तो आपने इस वक्त तो एंड किया है ये रिश्ता, उन्हें ऐसा लगता है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। अब ये पर्सन ना आपकी प्योरिटी को भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि सैंक्टिटी के नीचे आया है। तो आपके पर्सन अब ये फील कर पा रहे हैं कि आप कितने प्योर हैं। आपके इंटेंशन हमेशा से प्योर रहे इस पर्सन के लिए। आपने इस पर्सन को हमेशा ही, एक तो आप इस पर्सन के साथ हमेशा ही हम्बल रहे हैं। आपने इस पर्सन को मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश की है। आप इस रिश्ते में हमेशा मटेरियल वेल्थ को इम्पोर्टेंट ना देकर प्यार को, फेथ को, लव को, समर्पण को इम्पोर्टेंट देते थे। तो आपका कितना समर्पित प्यार रहा है पास्ट में, ये पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपने कितने प्योर हार्ट से इस पर्सन से प्यार किया था, लेकिन फिर भी आपको बदले में दर्द मिला। आपने हमेशा इस पर्सन के लिए प्योर इंटेंशन रखे, लेकिन फिर भी आपके साथ आपको रिटर्न में अच्छा नहीं मिला। यहाँ तराजू है ना, तो आपके साथ अनजस्टिस हुआ है। उन्हें वो ये फील कर पा रहे हैं कि आपको कितना हर्ट होता होगा, क्योंकि आपके साथ अनजस्टिस हुआ है। मिरेकल का कार्ड है, ये बहुत अच्छा कार्ड आ गया। परसेप्शन, डेस्टिनी, रिलीज। मैंने कहा ना, वो रोए हैं या आप रोए हैं, लेकिन आपने ना अपने पास्ट की एनर्जी रिलीज़ कर दी है। आप इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस रिश्ते को आप रिलीज़ करना चाहते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। क्योंकि हमारा सवाल ये है ना कि वो आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। तो वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप अब इस रिश्ते को रिलीज़ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं। मिरेकल का कार्ड आया है। आपके पर्सन ना होप रख रहे हैं कि कुछ मिरेकल होगा, अभी भी उन्हें तो होप है। आप इस रिश्ते से थक गए हैं, आपने रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन को अभी भी होप है कि कुछ ना कुछ मिरेकल होगा और आप दोनों का यूनियन होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है यूनियन का कार्ड। तो उन्हें अभी भी होप है कि कुछ मिरेकल होगा और आप दोनों फिर से मिलेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता आया है। ये सर्कल में हमेशा आप रहे हैं, डेस्टाइन पार्टनर है आप दोनों। तो इसीलिए जुदा होते हैं फिर मिलते हैं, घूम फिर के फिर मिल ही जाते हैं, बार बार ऐसा होता आया है। तो आपके पर्सन को
ऐसा ही लगता है कि अभी भी ऐसा ही होगा। आप चाहे उनसे दूरियां बना लें, आप चाहे उन्हें रिलीज़ करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी आप दोनों घूम फिर के फिर से मिलेंगे ही मिलेंगे। ये उन्हें पूरा फेथ है कि आप दोनों का रिश्ता ही ऐसा है कि आप दोनों घूम फिर के मिलेंगे ही। तो उन्हें पूरी पूरी ये होप है कि मिरेकल होगा और आप दोनों फिर से मिलेंगे। ये उनका परसेप्शन है इस वक्त उनका परसेप्शन, वो अलग नज़र से आपके रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता सबसे अलग है। दूसरे रिश्ते जब ख़त्म होते हैं तो पूरी तरीके से ख़त्म होते हैं, लेकिन आप दोनों का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो आप दोनों चाहने पर भी ख़त्म नहीं कर सकते ये रिश्ता। तो उन्हें ये उनका ये नज़रिया इस रिश्ते को लेकर, उनका नज़रिया इस वक्त ऐसा बन गया है कि आपका रिश्ता ऐसा है जो कभी टूट नहीं सकता। जब भी आपको लगे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ मिरेकल होता है और आप दोनों फिर से मिल जाते हैं। तो इस बार भी उन्हें पूरी होप है कि आप चाहे इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन ख़त्म होगा नहीं। अचानक से कुछ मिरेकल होगा और आप दोनों फिर से मिलेंगे। तो इस वक्त वो इस नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को। और ये पर्सन का नज़रिया इस वक्त इस टाइप का भी है कि वो ये समझ पा रहे हैं, अब वो समझ पा रहे हैं कि आपने कितने प्योर हार्ट से, समर्पण के साथ इस पर्सन से प्यार किया है। ये भी वो अब समझ पा रहे हैं। आपने उनके लिए कितने एफर्ट डाले हैं, आपने उनके लिए कितनी प्योर इंटेंशन के साथ इस पर्सन से प्यार किया है, समर्पित वाला प्यार किया है आपने। अब ये पर्सन आपकी उस प्यार की वर्थ समझ पा रहे हैं। पीसफुल वॉरियर, कनेक्ट विथ म्यूजिक। वो आपको वॉरियर लाइक स्पिरिट में देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही पीसफुली आप इस वॉर को लड़ रहे हैं। आपने अपनी पीस के लिए इस पर्सन को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना सही समझा है, क्योंकि ये पर्सन आपकी पीस का कारण नहीं है। ये पर्सन आपकी रेस्टलेसनेस का कारण बने हैं। आपकी पीस चली गई थी इस पर्सन की वजह से। तो इसीलिए अब आप इस रिश्ते को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना चाहते हैं ताकि आपको थोड़ा सुकून मिले। तो वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप पीसफुल वॉरियर है। आर्कएंजल एरियल, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। आप अपने साथ ऑथेंटिक रहना चाहते हैं। अब आप अपने लिए खड़े रहना चाहते हैं। आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, इसीलिए आपने हेल्थी बाउंड्री सेट कर दी है, इस पर्सन से दूरियां बनाई है, क्योंकि अब आप अपने लिए खड़े रहना चाहते हैं। अब आप अपनी पीस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते कोई आपकी पीस ले जाए। और आपकी लाइफ में बैटल्स बहुत है ऑलरेडी। इस पर्सन के बदले भी, इस पर्सन के अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत सारी दूसरी भी बैटल्स है, ये उन्हें पता है शायद। कनेक्ट विथ म्यूजिक, थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। ये पर्सन आपसे म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी याद में गाने सुन रहे हैं और आपको जानबूझ के टेलीपैथिकली मैसेजेस भेज रहे हैं। म्यूजिक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपकी याद में गाने सुन रहे हैं और आपको मन ही मन याद कर रहे हैं, और उनकी एनर्जी आप तक पहुंचती भी है, ऐसा लगता है। वो आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं? न्यू बिगिनिंग, लॉस्ट एंड फाउंड। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये पर्सन को न्यू बिगिनिंग करनी है। आप दोनों अलग अलग दिशा में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये रिश्ता आपकी पीस ले रहा है, आपको दर्द दे रहा है। तो आप तो इस रिश्ते को निकालने के चक्कर में हैं। आप इस पर्सन को भूलना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग के ख्वाब देख रहे हो। ख्वाब क्या देख रहे हैं? वो न्यू बिगिनिंग करेंगे ही। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको जानबूझ के। न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते। न्यू बिगिनिंग, दिस फेरी गॉड मदर हेल्प्स The fairy godmother helps the joyous news of a new baby or the birth of cherished idea. Protect and nurture your idea as you would a baby. ये पर्सन कोई आइडिया ढूंढने की कोशिश करे कि आपको कैसे न्यू बिगिनिंग ऑफर करें। ये पर्सन ये आपको जाने नहीं देंगे। नहीं, आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, ये पर्सन ये जान चुके हैं कि आप उनको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने तय कर लिया है कि वो तो यूनियन करके ही रहेंगे, वो आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करके ही रहेंगे। और वो आइडिया भी ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो आपकी तरफ आए, कैसे वो आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करें। वो आइडिया भी शायद उनके दिल में कोई आइडिया भी आया है जो इस वक्त उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। कोई आइडिया भी आया है उन्हें। तो ये नए साल की शुरुआत में तो ये पर्सन ने तय कर लिया है कि वो तो आपको आपकी लाइफ में वापस आएंगे ही आएंगे। उनका तो जाने का मन नहीं है आपकी लाइफ से, आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, वो नहीं जाएंगे।
तो वो ये सोचते हैं कि कुछ मिरेकल होगा, उन्हें पूरी होप है कुछ मिरेकल होगा और न्यू बिगिनिंग होगी। लॉस्ट एंड फाउंड, उन्हें पता है कि आप कभी लॉस्ट नहीं हो सकते, आपको कभी खो नहीं सकते, वो आपको वापस पाकर ही रहेंगे। उनका यहाँ डिटर्मिनेशन मुझे दिख रहा है, उन्होंने तय कर लिया है वो आपको खोएंगे नहीं। What was once lost is about to be found thanks to a lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. Yes, तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, नहीं खोएंगे, खोएंगे नहीं। ये पर्सन आपको वापस पाने की कोशिश करेंगे और सफल भी होगी, उन्हें पूरा भरोसा है इस बात पे, क्योंकि आप दोनों के बीच हमेशा से साइकिल रही है, घूम फिर के आप दोनों फिर से मिलते ही हैं। तो ये पर्सन को ये पूरा भरोसा है कि इस बार भी ऐसा होगा। आप लाख कोशिश कर ले उन्हें अपनी लाइफ से निकालने की, वो नहीं जाएंगे। ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्सल लव शाइन थ्रू द मिरेकल ऑफ ऑल अराउंड यू। यस, ये पर्सन को ना पूरी होप है कि कुछ मिरेकल होगा। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जानबूझ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्हें शायद पता है कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। ये पर्सन आपको पाकर रहेंगे और यूनिवर्स को थैंक्स भी कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आए। आप उनके लिए मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ही प्योर हार्ट से इस पर्सन को प्यार किया है, समर्पित वाला प्यार किया है, आपने समर्पण वाला प्यार किया है। ये पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई ऐसा पर्सन नहीं है जहाँ उन्होंने ये प्योरिटी देखी हो। बहुत ही आपको प्योर हार्ट समझते हैं आपका। उन्हें ऐसा लगता है बहुत प्योर हार्टेड हो, आपकी जैसी प्योरिटी उन्होंने कहीं किसी में नहीं देखी है। तो आप जैसे अच्छे इंसान को कैसे खो सकते, वो नहीं खोएंगे। नित्यानंद प्रभु, लव ऑफ गॉड, ये आपकी सारी एनर्जी है। हो सकता है आजकल आप भक्ति बहुत करते हैं और ये भी भक्ति करते हैं, मुझे लगता है ये भी भक्ति करते हैं, क्योंकि सेंटिटी का कार्ड है ना, यहाँ भी भक्ति की बात हो रही है, सरेंडर करके भक्ति करने की बात होती है। तो आपके पर्सन भी आजकल भगवान का नाम ज़्यादा ले रहे हैं। एम्पथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड, ये पर्सन आपके लिए एम्पथी उनके दिल में है इस वक्त, आपके लिए कंपैशन है। लेकिन आप भी बहुत ही एम्पाथ हो सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही एम्पथी रखते हैं, ह्यूमन काइंड के लिए आप बहुत लव रखते हैं, सबको प्यार देते हैं, आप बहुत प्योर हार्टेड हैं। यूनिफाइसेंस, कंपैशन एंड चैरिटी, यही बात है, आपने हमेशा दूसरों को दिया है, खास करके इस पर्सन को हमेशा उनके लिए भी आपने कंपैशन रखी है। अब ये पर्सन आपके लिए कंपैशन फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप दर्द में हैं, वो आपको ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। तो थोड़ा उन्हें हेल्पलेस भी महसूस होता है कि अगर वो आपके पास होते हैं, उनका बस चलता तो आपको हंसा देते। अभी वो आपके पास आए और आपको तुरंत इस दर्द से निकाल दे, उनका बस चले तो। परफेक्शन इन द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, तो भगवान का नाम आजकल आप बहुत ले रहे हैं या वो भी बहुत ले रहे हैं। वैसे तो आप, मुझे लगता है, स्पिरिचुअल पर्सन है। यस, तो वो आपको ऐसे देख रहे हैं, आपको इस वक्त इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप इस पर्सन से दूरी बना रहे हैं, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालने के चक्कर में है, क्योंकि आपका दर्द बढ़ रहा है इस पर्सन के लिए, और आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपनी हीलिंग के लिए आप या तो म्यूज़िक का सहारा ले रहे हैं और साथ में आप भगवान का नाम भी बहुत ले रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए। ऐसा लगता है उन्हें कि आजकल आप भगवान से और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आप हील हो सके। आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, ये पर्सन भी आपको हील करना चाहते हैं, ये पर्सन भी आपको कंपैशन दिखाना चाहते हैं, पैम्पर करना चाहते हैं। यस, तो इस वक्त ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप माइंड से बहुत थक चुके हैं, बहुत स्टक है, बहुत दर्द में हैं, लेकिन फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप अपनी बैटल्स लड़ रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।